वेलकम बैक ट्रेडर्स। स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग के कितने टाइप्स हैं, जिसमें हम स्कैल्पिंग क्या होती है वो सीखेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग क्या होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है और लास्ट पर हम देखेंगे फेडिंग, जिसे हम ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग भी कहते हैं, वो क्या होती है। और उसके बाद हम देखेंगे हम स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। यानी कि इस एक वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस इंट्राडे ट्रेडिंग के मेरिट्स, डिमेरिट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्या सीखना होता है और क्या नहीं सीखना होता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग को आल्सो डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है जब हम एक स्टॉक को या ऑप्शन को बाई करते हैं वो सेल करते हैं विद इन ए डे, तो हम उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में फॉर एग्जांपल मैंने 10 बजे बाई किया तो मैं 10:01 सेल भी कर सकता हूँ, या अगर मैंने 10:30 बजे बाई किया तो मैं 11 बजे भी सेल कर सकता हूँ। यानी कि जब मैं एक ही दिन के अंदर बाई भी करूंगा और सेल भी करूंगा तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम एक पोजीशन को मिनट्स या आवर्स तक भी होल्ड कर सकते हैं, या विद इन सेकेंड्स भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। डे ट्रेडर्स डू नॉट होल्ड पोजीशंस ओवरनाइट। जो डे ट्रेडर होते हैं यानी कि इंट्राडे स्टॉक ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो ओवरनाइट के लिए पोजीशंस नहीं ले जाते हैं, वो विद इन द डे ट्रेड क्लोज करते हैं। आपको पता होगा कि जो इंडियन मार्केट है वो 9:15 खुलता है और वो 3:30 बंद हो जाता है। जब ट्रेड 9:15 से लेकर 3:30 के दरमियान बाई भी होते हैं और सेल भी होते हैं तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9:30 पे बाई करूंगा तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए 3:30 का टाइम होता है, वो इस टाइम तक उसे होल्ड कर सकता है, फिर उसे क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको 3:30 तक वेट नहीं करना है, आपको अपने ट्रेड्स 3:15 पे क्लोज करने हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि आप किस किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो नंबर 1 है उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं, जो नंबर 2 है उसे हम कहते हैं ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग, जो नंबर 3 है उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और जो नंबर 4 है उसे हम फेडिंग या कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये स्कैल्पिंग, ट्रेंड फॉलोइंग, ब्रेकआउट और फेडिंग क्या होती है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पर ट्रेडर्स फोकस ऑन मेकिंग क्विक एंड फ्रीक्वेंट ट्रेड्स टू प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल प्राइस मोमेंट्स। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो क्विक ट्रेड्स करते हैं और उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो स्मॉल प्रॉफिट्स होते हैं। स्कैल्पर्स लार्ज क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और ये प्राइसेस के स्मॉल मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। जो स्कैल्पर होते हैं वो फ्यू सेकेंड से लेकर फ्यू मिनट्स तक अपने ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। मैक्सिमम पीरियड जो होता है एक स्कैल्पर अपने ट्रेड को होल्ड करता है वो है 10 से लेकर 15 मिनट्स। इससे ज्यादा एक स्कैल्पर कभी भी अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं करता है। एक स्कैल्पर विद इन सेकेंड्स भी एग्जिट करता है या वो 10 से 15 मिनट्स तक अपनी ट्रेड को होल्ड करता है। जो स्कैल्पिंग है ये हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन डिमांड करता है। इसमें एक ट्रेडर को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक ट्रेडर को मार्केट में क्विकली रिएक्ट करना पड़ता है, उसको क्विक एंट्रीज लेनी पड़ती है और क्विक एग्जिट्स लेने पड़ते हैं। इसमें एक ट्रेडर को अपने प्लान के साथ स्टिक रहना पड़ता है। जो स्कैल्पर्स होते हैं उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं, इसलिए जो इनके स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग है वो है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग। जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स होते हैं वो जो मार्केट का प्रिवेलिंग ट्रेंड होता है यानी कि पिछला ट्रेंड होता है वो उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं मार्केट का जो पिछला ट्रेंड है वो अप ट्रेंड था, तो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स को जब भी बाइंग का मौका मिलेगा तो वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही बाई करते हैं। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ट्रेडर्स कंसिडर करते हैं। इनकी जो होल्डिंग पोजीशन होती है वो मिनट से लेकर आवर्स तक हो सकती है, यानी कि ये मिनट से लेकर आवर्स तक अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट टाइप है ब्रेकआउट ट्रेडर्स। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है वो सिर्फ ब्रेकआउट्स का वेट करते हैं। ये जो ब्रेकआउट है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का हो सकता है, एक ट्रेंड लाइन या एक ट्रेंड जाम का हो सकता है, या किसी ट्रेडिंग रेंज का या किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। फोर्थ टाइप है फेडिंग या कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रेडर्स है वो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड चल रहा है, जब भी एक अप ट्रेंड में पुल बैक स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो फेडर्स होते हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाते हैं। यानी कि जब भी आपको एक पुल बैक दिखे या रिट्रेसमेंट दिखे, यहाँ पर दो तरह के ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन बनाई होती है, एक होती है फेडर्स और दूसरे होते हैं स्कैल्पर्स।
अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डे ट्रेडिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डे ट्रेडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डे ट्रेडिंग की। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है हाई रिस्क ड्यू टू रैपिड प्राइस मूवमेंट्स एंड लेवरेज ओपन यूजर। आपको पता होगा कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है इसमें जो रैपिड प्राइस मूवमेंट्स है उसकी वजह से क्विक लॉसेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और जो सेकंड रीजन है वो है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है हम मान लेते हैं एक स्टॉक का प्राइस जो है वो 50 है, अगर हम इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए लेंगे यानी कि डिलीवरी में लेंगे तो हमें ये बराबर 50 रुपीज का पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी स्टॉक को इंट्राडे में लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है 5x लेवरेज या जिसे हम मार्जिन भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि ये अगर हम किसी स्टॉक को इंट्राडे में खरीदेंगे तो हमें ये 10 रुपए का पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि हम कम कैपिटल यूज करके बहुत ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से हमें हाई लॉसेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जो सेकंड है वो है टाइम कंज्यूमिंग। आपको बहुत ज्यादा देर तक चार्ट को देखते रहना होता है और आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तीसरा जो डिसएडवांटेज है यहाँ पर हमें हाई फोकस की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है। और जो इसका और एक डिसएडवांटेज है इंट्राडे ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। और एक रीजन है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है फॉर एग्जाम्पल हम एक ही दिन में 10 से लेकर 50 ट्रेड कर जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे कोई प्रॉफिट्स भी बन रहे होते हैं तो वो सारे के सारे जो है वो टैक्सेस में चले जाते हैं और ब्रोकरेज में चले जाते हैं। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डे ट्रेडिंग। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है पोटेंशियल फॉर क्विक प्रॉफिट्स। डे ट्रेडर्स एम टू कैपिटलाइज ऑन शॉर्ट टर्म प्राइस मोमेंट्स व्हिच कैन लीड टू क्विक प्रॉफिट्स इफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब होता है अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लेवरेज मिलता है तो हम कम कैपिटल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बना सकते हैं अगर ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा। नो ओवरनाइट रिस्क। इंट्राडे ट्रेडर विद इन ए डे अपनी पोजीशंस क्लोज करता है तो उसे ओवरनाइट का कोई भी रिस्क नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल अगर ओवरनाइट में इकोनॉमिकल क्रैश हुआ तो उसका असर इंट्राडे ट्रेडर पर नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी जो पोजीशंस है वो विद इन ए डे क्लोज हुई होती है। और एक जो एडवांटेज है डे ट्रेडिंग का, इसमें हमें लेस कैपिटल लगता है क्योंकि यहाँ पर हमें लेवरेज मिलती है, जो कि अभी मैंने आपको सिखाया कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में 5x का लेवरेज मिलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का और एक यहाँ पर बेनिफिट है वो है प्रॉफिट इन बोथ डायरेक्शंस। वी कैन बोथ बाय एंड सेल। आपको पता होगा कि अगर हम डिलीवरी लेते हैं यानी कि इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक शेयर को बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर हम बाई भी कर सकते हैं और उस स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। अगर हमारी एनालिसिस कह रही है कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में गिरेगा तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी को डिलीवरी में लेंगे तो यहाँ पर हम सेलिंग की पोजीशंस नहीं बना सकते। ये भी एक एडवांटेज है डे ट्रेडिंग की। अब हम देखेंगे कि हाउ टू चूज राइट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम सही स्टॉक्स कैसे चूज करें। यहाँ पर मैं आपको कोई रूल नहीं बताने वाला हूँ कि वॉल्यूम इतना होना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए, इतने % की लिक्विडिटी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली स्टॉक्स के नाम बताने वाला हूँ और आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना है। यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर मैंने हर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर के स्टॉक्स पिक किए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करना है। सबसे पहले हम स्टॉक्स ऑफ निफ्टी IT देखेंगे, उसके बाद देखेंगे निफ्टी FMCG। IT का मतलब होता है जो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, विप्रो। FMCG होता है जो फूड्स के रिलेटेड कंपनीज है। उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी मेटल, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर। उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी फार्मा यानी कि वो कंपनीज जो मेडिसिन बनाती है। उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी ऑटो यानी कि वो कंपनीज जो गाड़ियां बनाती हैं। वो सबसे लास्ट पर हम देखेंगे निफ्टी बैंक यानी कि बैंक्स के स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी IT की। इसमें जो आपको स्टॉक्स पिक करने हैं वो है इन्फोसिस, सेकेंड है HCL टेक्नोलॉजी, तीसरा है टेक महिंद्रा, चौथा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पांचवा है विप्रो। इसके अलावा आपको निफ्टी IT का कोई भी स्टॉक चूज नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी FMCG यानी कि फूड कंपनी है। सबसे ज्यादा इसमें आपको प्रेफरेंस देनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर को और आप ट्रेड कर सकते हैं ITC में वार्न बेवरेजेस, मैरिको, डाबर इंडिया और
ब्रिटानिया में। इसके बाद हम देखेंगे निफ्टी मेटल। यहाँ पर आप चूज कर सकते हो JSW स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक। इसमें और एक कंपनी है टाटा स्टील, लेकिन आज उसका प्राइस 100 से लेकर 120 के बीच में है और उसमें उतना ज्यादा मोमेंट भी नहीं होता है। पहले जब वो 1000 से लेकर 1500 तक की रेंज में थी तब उसमें अच्छी वोलेटिलिटी होती थी और उसमें अच्छा खासा मोमेंट होता था। जब तक ना वो 150 या 200 की रेंज क्रॉस करे तब तक आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा में आपको ल्यूपेन, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला, जाइडस और ग्रैन्यूल्स को ट्रेड करना है। उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में आपको टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, ईचर मोटर्स, अशोक लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को ट्रेड करना है। सबसे लास्ट पर आपको बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में से HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को ट्रेड करना है। इन सारे का चार्ट यहाँ पर मैंने एक ही साथ रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब तक ना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, जब तक ना आपके अच्छे खासे प्रॉफिट स्टार्ट हो, तब तक आपको इन वाले स्टॉक से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन अगर आप एक ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आप बाकी स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो, आपको इन स्टॉक्स के अलावा कोई भी स्टॉक ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनकी एनालिसिस करनी है। जब आपको दिखे कि फॉर एग्जांपल JSW स्टील में आज मौका है बाइंग या सेलिंग का, तो आप इसमें कर सकते हैं। कभी आपको दिखेगा टाटा मोटर में है तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको एक ही साथ सबकी एनालिसिस नहीं करनी है, एक ही साथ सब में ट्रेड नहीं लेना है। जिस दिन आपको जिस भी स्टॉक में सेटअप दिखे आपको उस स्टॉक में ट्रेड करना है। जब मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आप वो स्ट्रैटेजीज इन चार्ट्स पर बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको दिखे कि किसी दिन मुझे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस में सेटअप मिल रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। किसी दिन आपको लगे कि सन फार्मा में मुझे सेटअप मिल रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट चॉइसेस हमने दी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन स्टॉक्स में ट्रेड करें। अब हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या नहीं सीखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके किसी भी काम का नहीं है, तो इसे सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकेंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्राडे ट्रेडर को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा है हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स, हंड्रेड्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स और हंड्रेड्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स या इंडिकेटर्स सीखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। चौथा है ट्रेड्स बेस्ड ऑन टिप्स। इसका मतलब है अगर आप टिप्स पे ट्रेड करते हो तो आपको वो सब छोड़ना है, आपको अपनी एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करना है। और लास्ट है यूजिंग स्ट्रैटेजीज लर्नड ऑन इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी यूट्यूब शॉर्ट से सीखी है या इंस्टाग्राम रील से सीखी है तो उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। खासकर वो वाले रील्स जिसमें वो दिखाता है कि चार्ट पैटर्न, फिर वो सीटियां करता है, शू 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 ऐसा कुछ दिखाता है, तो आपको वैसे चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में उतना ईजी नहीं होता है ट्रेड करना। फिर लोग लाते हैं वो वाली बुक, उसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो वैसे वो काम नहीं करता है जैसे उन रील्स में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक्स की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको किसी से टिप्स लेने की जरूरत नहीं है और आपको इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स की स्ट्रैटेजीज को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ता है। सबसे पहले है टेक्निकल एनालिसिस। आपको चार्ट रीड करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस जरूरी सीखना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस दो तरह की होती है, एक होता है प्योर प्राइस एक्शन, दूसरा होता है प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर। यहाँ पर मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, यानी कि प्राइस एक्शन भी और प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर्स भी। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपना कितना कैपिटल यूज करना चाहिए, आपको कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, आपके टारगेट्स किस हिसाब से होते हैं, तो वो अंडर रिस्क मैनेजमेंट आता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। और चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि आप अपने दिमाग को मार्केट के दौरान कैसे कंट्रोल करते हो, उसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंट्राडे ट्रेडिंग में।
सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और हमें टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें सीखनी पड़ती है। टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग हिस्टोरिकल मार्केट डाटा, यानी कि इसमें हम हिस्टोरिकल मार्केट डाटा देखते हैं कि प्रीवियस चार्ट क्या था, इसमें प्राइस की मूवमेंट्स क्या थी। जो हमारा इसमें प्राइमरी फोकस होता है वो होता है प्राइस पर। फिर हम इसमें इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करते हैं और उन पे ट्रेड करते हैं। सिमिलरली इसमें ट्रेंड्स देखे जाते हैं, फिर ये सब कंबाइन करके हम इसमें पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। यानी कि आपको शॉर्ट में याद रखना है कि टेक्निकल एनालिसिस में हम हिस्टोरिकल मार्केट डाटा को एनालाइज करके फ्यूचर प्राइस की प्रेडिक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड्स और प्राइस। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये होता है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ती है। जो हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं वो है कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स कौन कौन सा है। इसमें हम सीखते हैं डोजी क्या होता है, हैमर कैंडलस्टिक क्या होती है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार, इवनिंग डोजी स्टार, एनगल्फिंग कैंडल्स, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी कैंडल। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं। उसके बाद आता है कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, और एक चार्ट पर परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं। उसके बाद आता है ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड की टाइप्स कितनी है, लाइक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, और हम ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हैं। इसके बाद आता है वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस का मतलब होता है कि वॉल्यूम क्या होता है मार्केट में और ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम हम ट्रेड कैसे करते हैं। इसके बाद है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स में हम डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न्स और रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न सीखते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस है। इसे और एक यहाँ तक नाम दिया जाता है जिसे हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। ये प्योरली ऑन द बेस ऑफ प्राइस हम देखते हैं। इसके बाद आता है इंडिकेटर्स, यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें हम इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं, लाइक RSIs, मूविंग एवरेजेस, बोलिंगर बैंड्स, पिवोट पॉइंट्स, VWAP और डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स का इसमें हम यूज करते हैं। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।